हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो चलिए आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, उनके वीडियोस आपको चैनल पे जाके मिल जाएंगे। ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290। तो टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोला हुआ है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट स्मॉलर ऑड पॉजिटिव इंटीजर बी x। लेट स्मॉलर ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड भी है और पॉजिटिव भी है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू x। तो लार्जर ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगी? x प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे ऑड इंटीजर की बात करी जा रही है। तो जैसे 1, 3, 5 इस तरह से ऑड नंबर है, तो इनमें क्या डिफरेंस है? इनके बीच का डिफरेंस 2 होता है, इसलिए लार्जर पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगी लार्जर ऑड पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू x प्लस 2। तो ये दोनों इंटीजर्स हमने ये लेट कर ली है। और इसमें बोला क्या है? सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, पहली इंटीजर हमारी x है, इसका स्क्वायर किया, प्लस सेकेंड इंटीजर x प्लस 2 है, इसका स्क्वायर किया। तो इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना है? 290। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर को a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसा होता है ना। तो इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। a की जगह पे x है, मतलब x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2 मतलब 4x, प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब 2 का स्क्वायर, यहाँ पे हुआ 4 इक्वल टू 290। नेक्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और 290 को हम इधर ले आते हैं, माइनस 290 इक्वल टू 0। अभी हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 4x, और 290 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 286, तो माइनस 286 इक्वल टू 0। अब ये पूरी की पूरी नंबर 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड करके इसको छोटा कर लेते हैं, तो फिर सॉल्व करना इजी रहेगा। तो अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये नंबर हमारी बनती है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 1 2, 2 4 8, 2 3 6, ये आ गया। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करो। चलिए मैं दोनों ही बता देती हूँ। तो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से पहले कर लेते हैं। तो 143 के हम ऐसे फैक्टर्स करेंगे कि उनको ऐड करने से या माइनस करने से बीच का 2 आ जाए, 2x आ जाए। तो देखो अगर 143 के हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं, देखो ये नंबर सीधे 11 से डिविजिबल है। 11 1 जा 11 और यहाँ पे बचा 3 33, 11 3 जा 33, मतलब 11 और 13 इसके फैक्टर ये हुए। तो अगर हम 13 में से 11 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो बस इसको इसी तरह से तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। देखो यहाँ 2x को हमने तोड़ दिया, प्लस 13x माइनस 11x, क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉजिटिव है, क्योंकि ये 2x जो है पॉजिटिव है, तो इसलिए बड़ी नंबर के साथ पॉजिटिव साइन लगाया है। अब इन दो में से हम कॉमन ले लेते हैं, इन दो में कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा? x हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे आ गया x प्लस 13, और यहाँ पे हम माइनस 11 कॉमन लेंगे, क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 13 आया, तो फिर सेकंड ब्रैकेट में भी x प्लस 13 ही लाना है। तो अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये नंबर पॉजिटिव हो जाएंगे। तो माइनस 11 कॉमन लिया तो x हुआ, और प्लस 11 से 143 को डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, तो अब दोनों ही ब्रैकेट में सेम नंबर आई है। तो अब फर्स्ट टर्म ये हुआ, सेकेंड टर्म ये हुआ। अब इन दोनों टर्म से x प्लस 13 हम कॉमन ले लेते हैं, मतलब x प्लस 13 हमने लिख लिया। तो नेक्स्ट ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास x माइनस 11 इक्वल टू 0। और जब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है तो या तो ये नंबर 0 है या फिर ये नंबर 0 है। चलिए बारी बारी से हम कर लेते हैं। हम लिखेंगे इफ x प्लस 13 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू प्लस 13 उधर जाएगा तो माइनस 13 हो गया। ठीक है, अच्छा अब दूसरा, इफ x माइनस 11 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 11। तो देखो x की ये वैल्यू हम नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर की बात करी जा रही है, यहाँ पे वैल्यू आई है नेगेटिव। तो हमारा आंसर ये आ गया कि फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर 11 है। तो सेकेंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर निकालने के लिए हमें x प्लस 2 करना होगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं, फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू 11।
अब सेकेंड हो जाएगी x प्लस 2, दैट मीन्स 11 प्लस 2, तो कितना हो गया 13। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ 11 और 13। इसको आप चेक भी कर सकते हो, 11 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर करोगे तो 290 ही आएगा। ठीक है, समझ में आया। इसी क्वेश्चन को अगर हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके करना है तो हम कैसे करेंगे, चलिए इधर का मैं रब करके बता देती हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला भी। देखिए यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ऐसा होता है ना। तो हमारे पास b क्या है, 2 है, तो x इक्वल टू आएगा -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास है 1 और सी कितना है, और सी है -143, -143। ठीक है, अपॉन 2a, तो a क्या है, a की जगह पे 1 है, मतलब 2 × 1, तो x इक्वल टू -2 प्लस माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर हुआ 4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 572 आएगा अपॉन में 2। x इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट ओवर 576 अपॉन 2। 576 का स्क्वायर रूट होता है 24, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा आ जाएगा -2 प्लस माइनस 24 अपॉन 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके, तो ऐसा हो जाएगा -2 प्लस 24 अपॉन में 2 और -2 माइनस 24 अपॉन 2। ठीक है, तो 24 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा 22, तो ये हमारा पॉजिटिव है 22 अपॉन 2, कट के कितना आ गया 11, और ये हमारा नेगेटिव में आ रहा है 24 और 2 -26 अपॉन 2 कितना हो गया -30। तो देखा वही वाला आंसर आ गया ना, 11 पॉजिटिव का और 13 नेगेटिव का। फिर जैसे उसमें किया है वैसे ही लिख लेंगे। क्वेश्चन में गिवन है पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, इसको नहीं लेंगे। ये हमारी x की वैल्यू आ गई, उसके बाद x प्लस 2 की वैल्यू, उसमें 2 जोड़ करके x प्लस 2 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना ये आपको सीखना है। तो अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे और उसकी शुरुआत सही होगी तो फिर आगे सोल्यूशन भी सही निकलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए, समझिए क्या लिखा हुआ है, उसी हिसाब से प्रोसीड करना है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।